मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। सभी को हरिओम, सभी को नमस्कार एवं बच्चों को शुभाशीष। आज का दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो और मैं एक नया विषय लेकर के आज आया हूँ। तो ये विषय है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण वास्तव में ऐसा विषय है जो कुछ बिंदुओं पर मैंने इसका चर्चा करना चाहता हूँ, जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करते हैं। तो हमारे शिक्षक बंधु हों या अभिभावक बंधु हों या बच्चे हैं, तो उसको किस दृष्टिकोण से गणित को समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहला बिंदु इसमें मेरा जो है आज बताने का, उसमें मैं पहला बिंदु रखा हूँ, गणित विषय एक खेल है। जैसे हर चीज़ का कुछ न कुछ क्षेत्र होता है, तो गणित का जो क्षेत्र है वो बस समझिए बस एक व्यवहार में एक खेल के तरह है। आपको किस नज़रिए से आप इसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। गणित मात्र खेल से बढ़ के कुछ नहीं है, सिर्फ खेल है। आप मान लीजिए कोई नंबर आप ले लेते हैं 2 3 5 6, 2 3 5 6। तो इसमें मैं देख रहा हूँ डिफरेंस क्या आ रहा है। 2 और 3 के बीच में 1 आ रहा है, 3 और 5 के बीच में 2 आ रहा है, और 5 के बाद 6 या कोई और नंबर भी ले सकते हैं। तो कोई भी 3 4 5 6 7 जो इतना नंबर लेना है कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। तो आप इससे खेल खेलिए। क्या करते हैं यदि सिंपली हम लोग दो का एडिशन करते हैं, 2 और 3 का तो 5 बनता है, 5 और 3 का ऐड करते हैं तो 8 बनता है, और 5 और 6 को ऐड करते हैं तो फिर ये 11 बनता है। तो एक तरह से ये भी एक खेल हो गया। अब फिर दूसरे तरह से हम बात करते हैं तो ये जो सम आया था दो का कलेक्शन करके, उनका फिर से मैं ऐड करता हूँ तो ये 24 हो जाता है। तो देखिए नंबर वही है 2 3 5 6, लेकिन रिजल्ट अलग अलग हो रहे हैं। उसी तरह यदि 24 को 6 से, लास्ट वाला 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 हो जाता है, और 4 को फिर 2 से शुरू वाला से डिवाइड करते हैं तो फिर 2 बन जाता है। तो नंबर 2 3 5 6 है, लेकिन इसको खेलने से, अलग अलग तरीका से उपयोग करने से ये भिन्न भिन्न इसका रिजल्ट आते हैं। तो बस समझिए ये एक खेल है और इसका मज़ा लेना बच्चे को सिखाना चाहिए हमें। बच्चे कैसे मज़ा ले, नंबर से कैसे खेलें और कौन क्या क्या कर सकते हैं, ये समझने का प्रयास करना चाहिए बच्चों को। दूसरा है गणित एक मैजिक है। गणित क्या है, जादूगर जैसा काम करता है। जादू दिखाते हैं जादूगर ना, बस गणित भी एक जादू है। कोई भी नंबर से विभिन्न प्रकार की संख्याओं से आप कुछ नया नया चीज़ बना सकते हैं। फिर उससे जो नया रिजल्ट आएगा उसको दूसरे तरीका से बनाइएगा तो कुछ तीसरा आ जाएगा। तो ये नंबर पर निर्भर करता है। कभी कभी फिक्स्ड होते हैं इसके कैलकुलेशन, बहुत छोटा सीमित संख्याओं को लेंगे तब। लेकिन यदि 2 4 5 संख्याओं का लेकर के यदि हम इस पर क्रियाएं करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और थिंकिंग करते हैं तो बहुत सारे इसका परिणाम आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक मैजिक है। जैसे 4 + 4 को ऐड कर दिए तो 8 हो गया। अब इसी 8 को हम लोग उसी 4 से डिवाइड कर दिए तो 2 बन गया। अब जो 2 आया है रिजल्ट, उसको फिर 2 से डिवाइड कर दिए तो 1 आ गया। तो देखिए नंबर तो मैंने लिया था 4 और 4, लेकिन इससे बहुत क्रियाएं करने से अलग अलग परिणाम आ गए। तो एक गणित क्या है, एक खेल है, और गणित एक मैजिक है। तो बच्चे को मैजिक के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए इसे, और शिक्षकों को भी गणित के दृष्टिकोण से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। तो बच्चे उबेंगे नहीं और बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। नहीं तो तीसरा बिंदु पर बात करें तो ये आ जाता है, गणित एक मज़ेदार या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है।
गणित एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, या यह बहुत नीरस विषय है। इसको या तो इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं आप या बच्चे, या ये बहुत नीरस है, इससे दूर बच्चे भागते जाएंगे। यदि उसे समझ में नहीं आएगा या उसका बेसिक कमज़ोर है तो वो दूर होते जाएंगे। आपसे हर शिक्षक से बच के रहना चाहेंगे, पीछे बेंच पे बैठेंगे और बातें करेंगे किसी से। तो ये गणित क्या है, एक नीरस भी है। लेकिन यदि बच्चे में इंटरेस्ट आ गया, जिसका बेसिक ठीक है और कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट है, तो उसके लिए ये मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। वो इसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। मैथ बनाने के समय टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो गणित एक मज़ेदार भी है और नीरस भी है, लेकिन निर्भर करता है इसके उपयोग पे, इसके बच्चे का एटीट्यूड पे। यदि बेसिक ठीक है बच्चों का, बेसिक यानी आधार ठीक है, जिस क्लास का बना रहे हैं उससे पीछे क्लास का लगभग जो मूलभूत क्रियाएं होती हैं, मूलभूत जो फार्मूला होता है या मूलभूत जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, उसे रहने से मज़ेदार बना देगा, और वो नहीं रहने से इसे नीरस बना देगा और बच्चे इससे दूर हटना चाहेंगे। तो बच्चों को ये बहुत रूखा सब्जेक्ट समझ में आता है, गणित से दूर भाग जाते हैं। लेकिन इसको बताने से ही पता चलता है जो कैसे इंटरेस्टिंग बन सकता है, मज़ेदार बन सकता है और कैसे नीरस बन सकता है। इसी तरह से गणित को समझने के लिए बेसिक ज्ञान होना चाहिए। मैंने अभी चर्चा की, गणित को समझने के लिए बेसिक ज्ञान होना चाहिए। बच्चों का ज्ञान का पता करना चाहिए, या तो बच्चों के पास बेसिक ज्ञान है या नहीं है, इसको पहले ज्ञात कर लीजिए। जो मूलभूत ज्ञान जिस लेवल को, जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं उसका बच्चों को ज्ञान है या नहीं है। नहीं है तो उसको उस लेवल तक का पहले ज्ञान का ऑब्जर्वेशन कीजिए, उसको ठीक कीजिए, और वो यदि ठीक हो जाता है तब फिर उसको पढ़ाने का कोशिश कीजिए और विभिन्न प्रकार का ऑपरेशन क्रियाएं जो है उसको बताइए। नहीं तो आप पढ़ाएंगे और बच्चे उसको समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे पहले का स्टेज उसे पता नहीं है, तो आगे बढ़ कैसे पाएंगे। अब कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो गणित को समझने के लिए बेसिक ज्ञान होना चाहिए बच्चों का। यदि बच्चों में बेसिक ज्ञान नहीं है तो शिक्षक को पता करना चाहिए इसका ज्ञान कहाँ तक है, और वो ज्ञान यदि उसको पता चल जाए शिक्षक को, तो उसे ठीक करके फिर उसे समझाने का कोशिश करना चाहिए। इसी प्रकार से यदि मैं 5वां बिंदु पे बात करूं, तो गणित एक लॉजिकल विषय है, तर्क संगत विषय है। इससे क्या होता है, बच्चों में तार्किक शक्ति का विकास होता है। बच्चे जो हैं सो कोई चीज़ को डायरेक्ट नहीं मान करके उस पर में अपना थिंकिंग, अपना ऑब्जर्वेशन, अपना कल्पना, अपना सारे चिंतन मंथन, ये सब कुछ करना शुरू करते हैं। एनालिसिस करते हैं, फिर एनालिसिस करने के बाद सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस करने के बाद उसका रिजल्ट निकालते हैं। रिजल्ट में कोई कमी हो गया तो फीडबैक लेकर के फिर उसको ठीक करते हैं। तो ये सारे चीज़ें होते हैं जब बच्चे गणित से इंटरेस्टेड रहेंगे तब। तो विषय गणित क्या है, पहला है गणित विषय एक खेल है, खेल के रूप में समझाइए। जैसे आपके घर में खाना ही बनता है तो आप कौन सा चीज़ का कितना मिक्सिंग करते हैं चाय बनाने में, वो बच्चे को थोड़ा समझ में आ जाए तो चाय बनाना को मज़ेदार समझ लेगा दूसरे दिन से। अब पहला दिन उसको दे दीजिए सामान, देखा नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो वो बस क्या करेंगे नहीं करेंगे वो बच्चे भी नहीं जान रहे हैं, अब परिणाम क्या आएगा वो भगवान ही जानते हैं। उसी तरह से यदि स्वेटर यदि बीनता है कोई मशीन पे, तो उसका भी एक ताना बाना बना रहता है सीक्वेंस में, वो ताना बाना सीक्वेंस में रहना चाहिए, नहीं तो डिजाइन बिगड़ जाएगा। तो गणित को हम लोग खेल के रूप में लें तो बहुत अच्छा है। गणित को हम लोग यदि मैजिक के रूप में भी लेते हैं तो तब भी ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये विभिन्न तरह का परिणाम दे सकते हैं। इसके उपयोग पर में निर्भर करता है जो आप इसका उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। यदि इसका सदुपयोग करेंगे तो बहुत ही परिणाम सकारात्मक आएगा,
यदि इसमें ज्ञान का कमी है तो फिर आप नीरस की ओर, नीरसता की ओर बच्चों में ज्ञान फैलता है, दूर भागते हैं। तीसरा बिंदु मैंने बताया था, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। वही बेसिक के आधार पे कह सकते हैं, जिन बच्चों का इंटरेस्ट और बेसिक ठीक है, उसके लिए तो ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार विषय है। गणित एक मज़ेदार या इंटरेस्टिंग विषय है, तो उसके लिए जो बेसिक जिसका ठीक है और बेसिक ठीक रहने के बाद भी जिसमें इंटरेस्ट आ जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और चौथा, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ सभी को, तो चौथा, गणित को समझने के लिए वही मैं चर्चा किया, बेसिक ज्ञान का होना ज़रूरी है बच्चों में। और यदि बेसिक ज्ञान नहीं है बच्चों को, तो शिक्षकों को चाहिए कि उसका बेसिक ज्ञान किस लेवल तक का है वो पता करके उसके लेवल का तैयारी करवाएं। बिना पहले का ज्ञान को पता किए हुए यदि पढ़ा रहे हैं उसके लेवल या उसके ऊपर के लेवल को, तो बच्चे नीरसता की ओर बढ़ेंगे, और नीरसता बढ़ेंगे तो बच्चे गणित से दूर हटते जाएंगे। और फिर मैं दोहराता हूँ, गणित एक लॉजिकल थिंकिंग है, जिसमें बच्चे बहुत सारा संश्लेषण, विश्लेषण और तर्क वितर्क, बहुत सारे चीज़ गुण होते हैं। साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। इसके बाद बच्चे जो है सो कोई चीज़ का में या कहने में बहुत सोच विचार विमर्श करके बताते हैं, वो बहुत स्पष्टवादी भी होते हैं। तो ये सारे विषय है गणित से संबंधित, और इस चीज़ पे यदि आप ध्यान देंगे तो बच्चों का भी कल्याण होगा, शिक्षकों का भी श्रेय, उनको भी श्रेय जाएगा, अभिभावक भी अपने बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस चीज़ को समझें और बच्चे को दोष न दे करके हमें उनका कमी को ढूंढ करके उनके अनुसार शिक्षण किया जाए। तो गणित एक बहुत मज़ेदार विषय है। आज का दिन मंगलमय हो सभी को, और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हो सके तो जहाँ तक संभव हो सके तो आपसे निवेदन है, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और उसके बाद लाइक करें। ये तीनों चीज़ करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है और इससे मैं कुछ करने के लिए और अग्रसर होता हूँ। धन्यवाद। और इसमें एक कंटेंट जोड़ना चाहता हूँ, उसे आप देख लेंगे।